नमस्कार साथियों, क्या आप ब्रश कटर लेने का सोच रहे हैं? ब्रश कटर लेते समय क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं? आज ये वीडियो उसी के ऊपर है, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मेरे साथ में ये जो आप ब्रश कटर देख रहे हैं, ये जो ब्रश कटर है, ये जीटी शक्ति कंपनी का है। तो सबसे पहले जब हम ब्रश कटर लेने का सोचते हैं तो कई सारी चीज़ें हमारे ध्यान में आती हैं कि क्या हम अ, 2 स्ट्रोक इंजन लें या 4 स्ट्रोक इंजन लें। तो मेरी आपको सलाह रहेगी क्योंकि ये ब्रश कटर मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 3 साल से भी ज़्यादा हो गया है इनफैक्ट, और ये 4 स्ट्रोक इंजन है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि मेरे पास जो स्पेयर पंप था पहले वो 2 स्ट्रोक इंजन का था और मुझे लगता है कि उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए हमको बार-बार उसको रिपेयर कराना पड़ता था। 4 स्ट्रोक इंजन में एज़ सच ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। इस जीटी शक्ति के स्पेयर पंप ये ब्रश कटर में हमने समय-समय पर सिर्फ इंजन ऑयल को चेंज किया है। और अगर आप समय-समय पर इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं तो विश्वास मानिए कि ये बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको आपको बहुत अच्छी सर्विस देगा और इसमें ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। ब्रश कटर लेते समय हमको ये भी ध्यान रखना है कि कौन-कौन से अटैचमेंट हमको लेने चाहिए और कौन-कौन से अटैचमेंट नहीं लेने चाहिए। क्योंकि मुझसे यही गलती हुई कि जब मैंने ये ब्रश कटर लिया तो इसके साथ जो भी अवेलेबल अटैचमेंट थे मैंने सारे ले लिए। खासकर मैंने जब ये ब्रश कटर लिया था तो मेरा पहला पर्पस था कि मेरे को वीडिंग पर्पस से जो रोटावेटर होता है वो मैं इसका यूज़ करूँ। और उसके साथ जो मेरे को इश्यू फेस हुआ कि ये जो इसके साथ रोटावेटर वाला जो अटैचमेंट आता है, अगर आपकी मिट्टी थोड़ी-सी भी हार्ड है या आपकी मिट्टी में नमी नहीं है या आपका जो वीड्स है, आप देख सकते हैं ऐसे इतने इतने लेवल का जो वीड है, आप देख रहे हैं इतनी हाइट इसकी हो चुकी है। तो इस लेवल के वीड में जब आप वो रोटर चलाते हैं तो उसमें फँसता है और वो सही से काम नहीं करता है और उसमें भी क्या होता है कुछ-कुछ जगह जो उसकी बीच की है वो छूट जाती है। तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि वो जो रोटर का अटैचमेंट है वो आप ना लें, क्योंकि आगे उसका इतना इफ़ेक्टिव यूज़ आप नहीं कर पाएँगे। इसके साथ जो एक अटैचमेंट आता है जो सबसे ज़रूरी है वो ब्रश कटर। तो ये जो अभी आप थोड़ा-सा अगर आप पास में दिखाएँ गजेन, साथियों ये अभी जो हमने अटैचमेंट लगा के रखा है, ये हमने इसमें चेन लगा के रखी हुई है। नॉर्मली जो अटैचमेंट आता है उसमें नायलॉन की रस्सी लगी होती है, वो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ये वाली जो हमने इसलिए लगा के रखी, कभी-कभी जो एक ऐसा कोई कचरा है, खरपतवार है, वीड्स हैं जिसका जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, उस केस में क्या होता है कि वो जो नायलॉन की रस्सी है वो बार-बार टूटने लगती है। तो ये हमने इस एक और अटैचमेंट हमने मँगाया था जिसमें ये जो चेन है, इस चेन को हम इसमें लगा के हम इसको ब्रश कटर की तरह यूज़ करते हैं। साथ में एक आपको जैसे पता है कि नायलॉन वाला जो अटैचमेंट है वो आता ही आता है। एक क्रॉप कटर का जो अटैचमेंट है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। मैंने उसका इतना यूज़ नहीं किया है। मुझे उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा। बट अगर आपका छोटा-सा रकबा है, आपको लगता है कि लेबर पे आप डिपेंडेंसी आपकी ज़्यादा है, तो वो अटैचमेंट आप ले सकते हैं। एक और अटैचमेंट आता है वो जो ट्रायंगुलर ब्लेड है, जो हमने यूज़ की जब हमने जो सनएम्प है उसको हमने मल्च किया। वो एक अटैचमेंट है वो आप ज़रूर लीजिए। साथ में एक और अटैचमेंट आता है जिससे आप लकड़ी वगैरह भी काट सकते हैं। तो वो एक अटैचमेंट आप ले सकते हैं। तो ये रही अटैचमेंट की बात जिसमें आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। साथियों, मार्केट में कई तरह के कई ब्रांड्स के ब्रश कटर अवेलेबल हैं और मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है कि मोर और लेस सभी का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। कुछ अच्छा है, कुछ थोड़ा-सा उससे कम है। तो जब भी आप कोई ब्रश कटर लेते हैं, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ़ जीटी शक्ति का लें या किसी और ब्रांड का लें। ये मैं पिछले 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मुझे परफॉर्मेंस मालूम है। अभी हमने जब आपने देखे होंगे मेरे वीडियो जो हमने को या ढेंचा को जो हमने मल्च किया था ब्रश कटर की हेल्प से, तो हमने 2 ब्रश कटर यूज़ किए थे। एक जो हमारे पास खुद का है, एक जो मेरे पड़ोस में जो फार्मर है, उनके पास जो है वो नेपट्यून ब्रांड का वो ब्रश कटर यूज़ कर रहे थे। तो उनका ब्रश कटर हमने यूज़ किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उसका भी, नो डाउट। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने नोटिस की, किसी भी इक्विपमेंट के लिए जो भी आप मशीनरी लेते हैं वो है उसका आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। उसके स्पेयर पार्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं कि नहीं। तो उस वाले ब्रश कटर में नेपट्यून में जब हमने देखा कि उसका एक पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आया, जब हमने विदिशा लोकल मार्केट में उसको सर्च किया तो हमको नहीं मिला। लेकिन जब भी जीटी शक्ति का कोई भी पार्ट हमको चाहिए होता है तो जहाँ से मैंने ये
जीटी शक्ति का ये लिया है ब्रश कटर, नरसिंहपुर से लिया है। सुजीत महाजन जी हैं, काफ़ी अच्छे मित्र मेरे, तो उनसे मैंने ये ब्रश कटर लिया और जब भी मुझे ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है, तुरंत वो 2 या 3 दिन में कोरियर के थ्रू मेरे को भेज देते हैं। तो साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी जगह से ब्रश कटर लीजिए जहाँ से आपको बेहतर आफ्टर सेल्स एंड सर्विस मिल सकती है। जैसे मैंने बताया कि कई तरह के ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में। आप अमेज़न पे भी जाएँगे, फ्लिपकार्ट पे भी जाएँगे, टूल्सविला पे भी जाएँगे तो आपको कई तरह के ब्रांड्स आपको मिल जाएँगे। बट सबसे मेन मुद्दे की बात यही है कि आपको सर्विस कैसे मिल रही है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है और उसके स्पेयर्स आपको ईज़िली अवेलेबल हैं कि नहीं। इसका जो इंजन है वैसे तो नॉर्मली कोई भी मैकेनिक इसको सही कर सकता है, बट 3-4 साल में हमको इसके इंजन में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आज तक हमने कोई सर्विस नहीं कराई है, सिर्फ और सिर्फ इंजन ऑयल हमने समय समय पर चेंज किया है। ये जो आप रॉड देख रहे हैं, ये वाली जो रॉड है, क्योंकि हम 3-4 साल से यूज कर रहे हैं तो इसका जो अंदर का गेयर है वो घिस जाता है, तो ये हमने 2 बार चेंज किए है। ठीक है। इसके अलावा जो नायलॉन की रस्सी हमारी टूटती है तो वो हमने बार बार, उसका जो एक बंडल आता है वो हम बार बार मंगाते हैं। वो आप चाहे अमेजोन से भी मंगा सकते हैं, वो इजीली अवेलेबल है। तो बाकी इसमें कुछ हमको जरूरत पड़ती नहीं है। ये जो इसकी पुली है, ये जो पुली है इसकी, ये भी अभी तक जो हमने पहले लिया था वो ही अभी तक चल रही है। इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कई कई जगह मैंने देखा है कि लोग जब नया नया ब्रश कटर लेते हैं तो उसको एकदम से खींचते हैं और वो पुली टूट जाती है। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। ये साथियों, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि मैं किसी एक ब्रांड का को प्रमोट कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो है मेरे एक्सपीरियंस से, जो अभी तक मैंने फील किया उसके ऊपर है। जैसे मैंने बताया, सुजीत महाजन जी से ये मैंने ब्रश कटर लिया है। तो अगर आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उनका नंबर मैं आपको कमेंट्स के थ्रू दे दूंगा कि अगर आपको वो उनसे बात करनी है, अगर उनसे आपको लेना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। बस आपको कुछ जो बातें मैंने आपको बताई है वो आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह के अटैचमेंट आपको लेने चाहिए, किस तरह के नहीं लेने चाहिए। 4 स्ट्रोक इंजन आपको प्रेफर करना चाहिए और स्पेयर्स और सर्विस आपको रेडीली अवेलेबल हो, ऐसा ब्रांड आपको चूज करना चाहिए। और आपने इसका कई सारे वीडियोस मैंने आपके इसके ऊपर बनाया, आपने देखा ही है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ब्रश कटर से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी प्रश्न हैं, तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।